रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो के 3 देशों पर हमला करने की तैयारी कर चुका है। नाटो देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर रूस हमला कर सकता है। लिथुआनिया ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही बेलारूस से सटी सीमा से 18 मील की दूरी पर लिथुआनिया के सैनिक जंग का अभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद अब पुतिन का रूस नाटो देशों को टारगेट बनाने जा रहा है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुतिन का रूस नाटो में शामिल 30 देशों से एक साथ मुकाबला आखिर कैसे करेगा। एक साल में यूक्रेन के 17% हिस्से पर कब्जा करने के बाद क्या राष्ट्रपति पुतिन नाटो देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला करने जा रहे हैं। क्या अब यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो देश लिथुआनिया रूस के खिलाफ सबसे खतरनाक भेड़िया इन्फेंट्री को जंग में उतारने जा रहा है? यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के बाद क्या रूस अब ज़ेलेंस्की को मारने की तैयारी कर रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि 9 लाख करोड़ के हथियार मिलने के बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पा रहा है? रूस से लड़ेगी भेड़िया फौज। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर चारों तरफ से भयानक हमला किया तो उसके एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन और नाटो ने दावे करने शुरू कर दिए थे कि रूस जंग हार रहा है। लेकिन देखिए, 1 साल बाद आज रूस यूक्रेन के 17% हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर बैठता है। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने 6,500 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन रूस के तबाह कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस लगातार भारी टैंक, लंबी दूरी की तोप, रॉकेट ब्रिगेड से हमला कर रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान मार गिराए, लेकिन देखिए, रूस 700 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने जा रहा है। अब तो ज़ेलेंस्की भी बाइडेन से मुलाकात के बाद बंकर में घुसकर बैठ गए हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन को जंग में छका दिया है, बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और नाटो में शामिल 30 देश भी रूस के हमलों के सामने पानी मांगने लगे हैं। यूक्रेन के बाद अब नाटो के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। अब पता चला है कि पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नाटो देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला करने जा रहे हैं। यानी अब रूस नाटो के खिलाफ 4 मोर्चों पर एक साथ युद्ध करने जा रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि नाटो देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला कब और कैसे होगा, लेकिन उससे पहले नाटो देश लिथुआनिया का खौफ भी देख लीजिए, जो पुतिन के तेवरों से घबराकर अब रूस के खिलाफ भेड़िया युद्ध की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। रूस से लड़ेगी भेड़िया फौज। रूस ने नाटो देश लिथुआनिया पर हमला करने की धमकी दी है। पुतिन की धमकी से लिथुआनिया बुरी तरह से घबरा गया है। लिथुआनिया के दावों के मुताबिक उसकी आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन यानी फौलादी भेड़िया इन्फेंट्री बटालियन रूस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जानकारों के मुताबिक नाटो देश लिथुआनिया के पास सिर्फ 16,000 सैनिक हैं, लेकिन उसके पास 3500 कमांडो वाली आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन है, जिसे नाटो देशों में सबसे खूंखार माना जाता है। खबरों के मुताबिक नाटो देश लिथुआनिया ने 3500 आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों को रूस पर हमला करने के लिए सरहद के आसपास तैनात कर दिया है। आप जरा लिथुआनिया की आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन के बारे में भी जान लीजिए। आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन के 3,500 सैनिकों के पास 700 तरह के हथियार हैं। इनके पास भारी टैंक,
बख्तरबंद वाहन, तोपखाने, स्नाइपर राइफलें, एंटी टैंक मिसाइलें, रॉकेट सिस्टम है। लिथुआनिया की आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन घात लगाकर हमला करने में माहिर है। रूस भी इस बटालियन का लोहा मानता है। संख्या में भले ही ये रूस के सामने कुछ ना हो, लेकिन लिथुआनिया की आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन स्पेशल ऑपरेशन करने में उस्ताद मानी जाती है। फेवरेट प्रशिक्षण क्षेत्र के जंगलों की हाड़ खपा देने वाली ठंड में लिथुआनियाई सैनिक जबरदस्त जंग का अभ्यास कर रहे हैं। आयरन वुल्फ के सैनिक जर्मन निर्मित G36 असॉल्ट राइफलें चलाते हैं, जबकि अमेरिका निर्मित ज़ैवलिन रॉकेट लॉन्चर का इनसे बेहतर इस्तेमाल कोई नहीं कर पाता है। लिथुआनिया की आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन के कमांडरों ने दावा किया है कि हम आखिरी जान तक रूस से जंग करने को तैयार हैं। रूस से लड़ेगी भेड़िया फौज। अगर रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो देश लिथुआनिया पर हमला करता है, तो फिर लिथुआनिया रूस के खिलाफ अपनी भेड़िया फौज को जरूर इस्तेमाल करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि रूस के 10 लाख एक्टिव सैनिकों के सामने लिथुआनिया कितनी देर टिकेगा। सवाल यह भी उठता है कि इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसको हराने का दावा किया जा रहा है, वो अब यूक्रेन के साथ नाटो के 3 देशों पर हमला करने जा रहा है। इससे यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या पुतिन का दावा सही है कि उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस ने साल के अंदर यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 2 दिन पहले नाटो महासचिव कह चुके हैं कि नाटो रूस से जंग नहीं करना चाहता है, जबकि अब खबर आ रही है कि रूस नाटो के 3 देशों पर हमला करने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नाटो पुतिन के तेवरों से घबरा गया है? NATO has 2 tasks. First is to provide support to Ukraine and to ensure that Ukraine prevails. NATO is not party to the conflict, but we support Ukraine, and NATO allies have provided unprecedented support. The other task we have is to prevent this war from escalating beyond Ukraine and become a full-fledged war between Russia and NATO. नाटो की भेड़िया फौज से रूस का मुकाबला। 1 साल में रूस यूक्रेन की जंग ने वर्ल्ड वॉर 2 के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक जंग में रूस और यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक भी शामिल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन का साथ देने वाले 80 देश भी रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इन 80 देशों में 31 देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार पिछले 1 साल से दे रहे हैं। लेकिन पुतिन का रूस इतने घातक हमले कर रहा है कि यूक्रेन को 2 लाख करोड़ के हथियार भी अभी तक बचा नहीं पाए हैं। इतनी भीषण जंग के बाद अब रूस ने यूक्रेन के 3 देशों को टारगेट पर ले लिया है। इसे भी आप समझ लीजिए। नाटो पर हमला करेगा रूस। रूस ने 1 साल की जंग में यूक्रेन की 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन के बाद नाटो के 3 देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर रूस हमला करने जा रहा है। नाटो को डर है कि अगर यूक्रेन में रूस को नहीं रोका गया, तो फिर अगले कुछ हफ्तों में लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया पर रूस हमला कर देगा। नाटो देश लातविया पर रूस इसलिए भी हमला करेगा क्योंकि लातविया पुतिन विरोध का गढ़ बन चुका है, जबकि नाटो देश एस्टोनिया रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक है, जिससे पुतिन एस्टोनिया पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जब 3 नाटो देशों पर रूस हमला करेगा, तो नाटो क्या करेगा? नाटो पर हमला करेगा रूस। इस बीच पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमलों के साथ साथ टैंक, रॉकेट, आर्मी और पैदल सेना से जबरदस्त हमले किए हैं। बख्मूट, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसॉन, खार्किव और लुहांस्क में रूस के हमलों ने यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। नाटो और अमेरिका भी रूस के जबरदस्त हमलों से बौखला चुके हैं, इसीलिए बार बार रूस को नतीजे भुगतने की धमकी दी जा रही है। लेकिन पुतिन एक हाथ बढ़कर अब नाटो और अमेरिका को जंग की धमकी देने लगे। Будет все так просто? Мы их туда пускать будем просто так? Конечно, ситуация в мире после 1945 года изменилась. Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас. 1 साल में रूस ने जो तबाही यूक्रेन के 13 शहरों और 4 प्रांतों में मचाई है, उसने यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया है। रूस के 2.5 लाख सैनिक पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं।
एक अनुमान के मुताबिक जंग में 5000 टैंक रूस ने उतारे थे, जिसमें से आधे से ज्यादा तबाह हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद पुतिन का रूस हार मानने को तैयार नहीं है। अब तो रूस की नई फौज यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने जा रही है। हो सकता है अगले 72 घंटे में रूस के 2000 टैंक, 700 लड़ाकू विमान, 3000 तोपें, 300 रॉकेट आर्मी, 7 लाख रूसी सैनिकों के साथ पूर्वी यूक्रेन पर अब तक का सबसे भयानक हमला कर दें। पुतिन ने तो खुल्लम खुल्ला दुनिया को बता दिया है कि रूस परमाणु मिसाइलों को भी हमले के लिए तैयार कर चुका है। Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. इस वक्त यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में वोलेदार पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि रूस ने 1 साल की जंग में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार से कितने गुना पैसा यूक्रेन में खर्च कर डाला है। अमेरिका की पत्रिका के दावे के मुताबिक 1 साल के युद्ध में पुतिन की सेना पाकिस्तान के कुल $3 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार से 3000 गुना ज्यादा पैसा यूक्रेन को तबाह करने में फूंक डाला है। अमेरिका की पत्रिका तो यहां तक दावा कर रही है कि 1 साल में रूस ने $9 ट्रिलियन की भारी भरकम रकम युद्ध में झोंक दी है। अगर हम अनुमान लगाएं तो $9 ट्रिलियन के हिसाब से रूस अब तक यूक्रेन जंग में 800 खरब रुपए खर्च कर चुका है। यानी रूस बर्बादी की हद तक यूक्रेन को तबाह करने पर लगा है। अब देखना होगा कि यूक्रेन के साथ साथ रूस नाटो के 3 देशों पर हमला कब करता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर देखना होगा कि तीसरे विश्व युद्ध में रूस के खिलाफ कौन कौन से देश मोर्चा खोलते हैं।